हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी, आपका अपना सिटी चैनल ऑनलाइन वाईफाई स्टडी पॉइंट में सहृदय स्वागत है। आज हम आप लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो क्या कर रहे हैं, टेंस के अगला वीडियो लेके आ रहे हैं। देखिए, इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि मैं तीनों टेंस पढ़ चुका हूँ, मेरा आज चौथा टेंस है। चौथा टेंस के अंतर्गत आता है क्या चीज़, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए क्या कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहने का मतलब हो गया कि पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहने का मतलब क्या हो गया कि पूर्ण अपूर्ण क्या होता है, वर्तमान काल होता है। देखिए, इसके अंदर कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें कहता है कि इसमें क्या कहता है कि कोई भी काम होता है ना, तो क्या करता है कि भूत में क्या कहता है कि प्रारंभ होता है, ठीक है, और प्रारंभ होकर क्या करता है कि अभी तक क्या रहेगा, जारी रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है कि इसमें समय सूचक शब्द लगा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें क्या रहेगा, समय लगा रहेगा, ठीक है, या पहले से क्या होता है कि पहले से प्रारंभ होकर वह काम खत्म पूरा नहीं हुआ होगा, अब भी जारी रहेगा, तो वही कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको समझ में आ गया हो गया। देखिए मतलब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहने का मतलब हो गया कि एनी एक्शन दैट इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट। कहता है कि एनी एक्शन दैट इज गोइंग ऑन, क्या चीज, गोइंग ऑन द प्रेजेंट। कहता है कि एनी एक्शन दैट इज, कहता है कि क्या हो गया कि एनी एक्शन दैट इज गोइंग ऑन, कहता है कि गोइंग ऑन इन द, क्या हो गया, इन द प्रेजेंट। कहता है कि गोइंग ऑन इन द क्या हो गया, प्रेजेंट एंड टाइम इज मेंशन, टाइम मेंशन, ठीक है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि क्या हो गया कि एनी एक्शन दैट इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट एंड टाइम इज मेंशन। मतलब कहने का मतलब हो गया कि वही में कोई भी काम क्या रहेगा, क्या होता है कि प्रेजेंट में क्या रहेगा कि जारी रहेगा, और साथ ही साथ क्या करेगा, वह समय दर्शाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसके आइडेंटिफाई मतलब पहचान जान लेते हैं कि पहचान क्या चीज रहा होगा। देखिए, इसका पहचान होता है से रहा है, से रहे हैं, से रहा हूं, इटीसी। मतलब यही रहता है, ठीक है। मतलब इस प्रकार कैसे कहता है कि इसके वाक्य में, हिंदी वाक्य में लगा रहता है। देखिए, तो कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको समझ में आ गया, और इसका कहता है कि आइडेंटिफाई भी क्या हो गया, समझ में आ गया होगा। मतलब कहने का मतलब है क्या चीज, पहचान। देखिए, अब इसमें समय दो प्रकार का होता है, ठीक है। मतलब कहता है कि नोट के अंतर्गत जो समझने योग्य वाक्य है, इसमें होता है समय। समय का क्या होता है कि एक में मेरा होता है क्या चीज, पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम के मतलब हो गया क्या चीज, निश्चित समय, ठीक है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि इसमें का जो टाइम होगा क्या होगा, निश्चित होगा, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम होगा, ठीक है, मतलब निश्चित होगा। जैसे में देखिए एग्जाम्पल में हो सकता है क्या चीज, 2005 ईस्वी से सुबह से 9 बजे से सोमवार से, इस प्रकार रहेगा। मतलब कहता है कि पॉइंट ऑफ टाइम के मतलब हो गया क्या, निश्चित समय। मतलब कहने का मतलब हो गया कि इससे निश्चित बिंदु का बोध होगा, निश्चित समय का बोध होता है। और एक मेरा होता है क्या चीज, तो कहता है पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और देखो पॉइंट ऑफ टाइम होता है जिसमें ये सब का बोध होता है। तो इसमें हम लोग क्या चीज करते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं सिंस का। किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। हम लोग को याद रखने वाली बात यही है कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम आए तो उसके साथ हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का, ठीक है। चलिए 2 नंबर पे देखते हैं पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम।
मतलब कहने का मतलब हो जाएगा आवर्त समय, आवर्त समय। ठीक है, देखिए क्या हो गया कि पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हो गया क्या चीज, आवर्त समय। मतलब कहने का मतलब हो गया कि इससे कोई निश्चित समय का बोध नहीं होगा, बशर्ते क्या होगा कि आवर्त काल का बोध करेगा। ठीक है, मतलब दूरी दर्शाएगा। तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं क्या चीज, फॉर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फॉर के। मतलब पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत जब भी जाएंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया होगा कि अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो किसका प्रयोग करेंगे, और पॉइंट ऑफ टाइम हो तो किसका प्रयोग करेंगे। देखिए इसमें एग्जाम्पल में समझाते हैं। देखिए जैसे मैं पूछे क्या चीज, तो 2 वर्षों से, 2 वर्षों से आ जाए। ठीक है, इसमें ये भी पूछ सकता है क्या हो गया, हाँ 5 घंटों से, 2 दिनों से, इस प्रकार आता है। ठीक है, तो यही होता है मेरा क्या चेंज, कहता है कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। तो देखिए पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का आपको समझ में आ गया होगा कि कब कहाँ किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, कैसा रहेगा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को क्या करने में, समझने में। देखिए तो अब हम क्या करते हैं, अब हम आप लोग भी क्या करते हैं कि इसे क्या कहता है कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, मतलब क्या कहता है कि सकारात्मक बनावट के अंतर्गत आते हैं। कि अगर सकारात्मक बनावट होगा तो क्या होगा, और उसे क्या करते हैं और कैसे बनाएंगे, इसमें क्या हिंदी वाक्य होगा। तो देखिए पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा रिमूव कर लेते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, निगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या देखते हैं, ज़्यादा निगेटिव नहीं, सॉरी अफर्मेटिव। पहले देखिए अफर्मेटिव क्या हो गया स्ट्रक्चर। देखिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर करने का मतलब क्या हो गया, सकारात्मक बनावट। ठीक है, देखिए तो सकारात्मक बनावट क्या होता है, तो स्ट्रक्चर में देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, प्लस में क्या जाएगा बीन, प्लस में जाएगा जी बिफोर, प्लस में ऑब्जेक्ट, अब प्लस में आ जाएगा क्या चीज सिंस या फोर, प्लस में क्या चीज। ठीक है, मतलब ये होगा क्या चीज इसका स्ट्रक्चर, यही हो जाएगा। ठीक है, कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक, और जो समय दिया रहेगा वह समय होता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ कि एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में कि देखिए क्या करता हूँ कि मैं एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, I have been teaching English since morning। देखिए समझ आ गया होगा कि क्या हो गया कि I have been teaching English since morning। देखिए मतलब कहने का मतलब हो गया कि मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ये हो गया कि मैं सुबह से क्या कर रहा हूँ, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो क्या गया सिंस मॉर्निंग, तो देखिए यहाँ पर टाइम इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो समझ में आ गया कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। मतलब कहने का मतलब हो गया कि मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। देखिए इसमें क्या होता है कि अगला देखिए क्या हो सकता है कि देखिए अगला हम दिखाते हैं कि ही हैज बीन रीडिंग, क्या क्या रीडिंग मैथ्स फॉर 2 डेज। देखिए क्या मैंने लिखा कि ही हैज बीन रीडिंग मैथ्स फॉर 2 डेज। मतलब कहने का मतलब हो गया कि वह 2 दिनों से गणित पढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया कि वह 2 दिनों से क्या कर रहा है, गणित पढ़ रहा है। यह मेरा फॉर है। ठीक है, तो समझ में आ गया हो गया अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। चलिए हम अब इसके अंदर क्या करते हैं कि निगेटिव स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। निगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है, देखिए निगेटिव स्ट्रक्चर में क्या चीज होगा, देखिए निगेटिव स्ट्रक्चर में आएगा क्या चीज, नकारात्मक बनावट। ठीक है, तो देखिए नकारात्मक बनावट में क्या चीज आएगा कि देखिए स्ट्रक्चर में कि देखिए जो मेरा सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव है ना, उसके हैज और हैव और बीन के बीच में सिर्फ कैसे लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। देखिए हम आपको स्ट्रक्चर लिए तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए।
तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, अब प्लस में कथी आ गया, नॉट, नॉट आ गया। प्लस में आ जाएगा क्या चीज मेरा, बीन, प्लस में आ जाएगा मेरा क्या चीज, बिफोर, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में मेरा आ जाएगा फिर क्या चीज, सिंस या फॉर, अब प्लस में आ जाएगा मेरा क्या चीज, टाइम। तो समझ में आ गया कि अगर ये वाला रहे तो इसको हम किस प्रकार बनाएंगे निगेटिव स्ट्रक्चर। तो निगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो मेरा सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट बाद हैज हैव होता है, उसके बीच में आगे हम किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो निगेटिव स्ट्रक्चर अभी आपको समझ में आ गया। देखिए इस पर हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं। ऊपर वाला कोई एग्जाम्पल हम बनाए थे, देखिए क्या चीज करते हैं एग्जाम्पल। देखिए जो ऊपर वाला क्या चीज है कि आई हैव, निगेटिव बनाना है, तो हैव और बीन था, ये दोनों के बीच में हम कथी का प्रयोग करेंगे, नॉट का। तो आई हैव नॉट क्या चल गया, बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। हो गया कि आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब हो गया कि आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, कि मैं सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये हो गया। चलिए उस प्रकार एक नीचा वाला है उसको भी इसी पर हम बना देते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा कि ही हैज नॉट क्या हो गया, बीन, नॉट बीन क्या हो गया, रीडिंग मैथ्स फॉर 2 days। देखिए क्या हो गया कि ही हैज नॉट बीन रीडिंग मैथ्स फॉर 2 days, मतलब कहने का मतलब हो गया कि वह 2 दिनों से गणित नहीं बना रहा है। मतलब कहता है कि गणित नहीं पढ़ रहा, बना नहीं रहा, पढ़ रहा है। मतलब कहने का मतलब कि ही हैज नॉट बीन रीडिंग मैथ्स फॉर 2 days, मतलब वह 2 दिनों से गणित नहीं पढ़ रहा है। समझ में आ गया। मतलब आपका अफर्मेटिव और निगेटिव स्ट्रक्चर भी इसका समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए अगर आपका अफर्मेटिव और निगेटिव स्ट्रक्चर समझ में आ गया है बेहतर तरीका से, तो अब हम आप लोग कैसे करते हैं, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कैसे कराएंगे, परिचित कराएंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, तब हम आगे चलते क्या चीज, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में। देखिए कहता है कि इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो गया, इंटेरोगेटिव क्या हो गया स्ट्रक्चर। देखिए इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर कहने का मतलब हो गया प्रश्नवाचक क्या हो गया मेरा, बनावट। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या हो गया, प्रश्नवाचक बनावट। देखिए प्रश्नवाचक बनावट में इसका स्ट्रक्चर क्या चीज होता है, तो देखिए जो उसमें का हैज या हैव होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। देखिए हैज या हैव प्लस मेरा क्या जाएगा, सब्जेक्ट, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, उसका क्या जाएगा, बीन, प्लस में आ गया क्या चीज, बिफोर, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में आ जाएगा क्या चीज, सिंस या फॉर, और प्लस में आ जाएगा क्या चीज, टाइम। तो यही मेरा हो गया क्या चीज, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि इंट्रोगेटिव से क्या देता है कि हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस में क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, देखिए तो इसके अंतर्गत क्या कहता है कि यह मेरा क्या हो गया कि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो गया, बनावट हो गया। तो इस पर जब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो हमको बेहतर तरीका से समझ में आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ, कहता है कि यू हैव, इधर नहीं, पहले हैव को बाहर निकालें क्योंकि हम इंट्रोगेटिव है। देखिए तो हैव यू क्या हो गया, बीन, हैव यू बीन ईटिंग ए मैंगो, कब, सिंस मंडे। देखिए क्या हो गया कि हैव यू बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस मंडे, मतलब कहने का मतलब है क्या आप सोमवार से आम खा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब कि हैव यू बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस मंडे, मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि क्या आप सोमवार से आम खा रहे हैं। ये हो गया। चलिए देखिए इस प्रकार ये भी हो सकता है कि हैज सी बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर
फॉर क्या लिख दें 2 years। देखिए क्या हो गया कि हैज सी बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 years, मतलब कहने का मतलब हो गया कि क्या वह 2 वर्षों से गाना गा रही है। मतलब ऐसा कहने का मतलब हैज सी बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 years, कि क्या वह 2 वर्षों से गाना गा रही है। ये हो गया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया क्या चीज, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। अब देखिए हम आप लोग भी चलाते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर। देखिए इसी पर आधारित है इंटेरोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर। देखिए इंटेरोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर में क्या चीज होता है कि जो मेरा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट और बीन के बीच में हम नॉट लगा देते हैं, उससे मेरा बन जाता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, देखिए उसका स्ट्रक्चर आपको बताएंगे तो बेहतर तरीके से आप लोगों को क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव क्या चीज, स्ट्रक्चर। देखिए इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या होता है कि हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट और इसी के बीच में क्या लगाएंगे, नॉट, मतलब नॉट प्लस में क्या चलेगा, बीन प्लस में जाएगा V4 प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सीन्स या फॉर और प्लस में मेरा जाएगा क्या चीज, टाइम। तो यही मेरा होता है क्या चीज, इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर। हो गया। देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर समझ आ गया कि हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फॉर प्लस में मेरा क्या जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी वाक्य हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसको किस प्रकार हम क्या करते हैं, बनाते हैं इस प्रकार। तो इस प्रकार आता है कि एग्जाम्पल हम समझेंगे ना तो बेहद तरीका से हम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें आप लोगों को बताइए एक साधारण से एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल, जो ऊपर में आप लोग पढ़े हैं सिर्फ उसी को हम कहते हैं कि कन्वर्ट कर देते हैं इंग्लिश इंट्रोगेटिव निगेटिव में। देखिए क्या चल जाएगा कि हैव यू नॉट बीन ईटिंग में क्या हो गया, मैंगो सिंस मंडे। देखिए कहने का मतलब क्या हो गया कि हैव यू नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस क्या हो गया, मंडे। मतलब कहने का मतलब हो गया कि क्या आप सोमवार से आम नहीं खा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब हो गया कि क्या आप सोमवार से आम नहीं खा रहे हैं। यह इसका क्या हो गया, हिंदी अर्थ हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए हैज ही नॉट बीन क्या हो गया, प्लेइंग क्रिकेट फॉर क्या हो गया, फॉर 1 आवर। देखिए क्या हो गया कि हैज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 आवर, मतलब कह रहे हैं कि फॉर एन आवर लगाते हैं, फॉर एन आवर। तो देखिए कहने का मतलब हो गया कि हैज ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, मतलब कहने का मतलब हो गया कि क्या वह एक कहता है कि क्या हुआ 1 घंटों से कहता है क्रिकेट नहीं खेल रहा है। मतलब ये कहने का मतलब हो गया। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों का हिंदी क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अगर इस प्रकार के हिंदी वाक्य है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इस विधि से हम इस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इस स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम जो कहता है कि आप लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में क्या कहता है कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो बात बताने जा रहे हैं, तो इसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं कि कहीं से भी कोई भी बुक से कहता है कि टेंस उल्टाइएगा और इस चैप्टर में जाइएगा तो आपको कहीं से भी कोई परेशानियां नहीं आएगा। आप आसानी से कितना बड़ा वाक्य होगा उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बशर्ते एक बात आप लोग को याद रखना जरूरी होगा, क्या चीज़, मेरा जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को आपको बेहतर तरीका से याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं, आपको इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा बेहतर तरीका से। अगर आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया है तो अब हम क्या करते हैं, आप लोगों को WH इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर से क्या कराएंगे, परिचय कराएंगे, आइडेंटिफाई कराएंगे
और उसके अंतर्गत अगर कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का कैसे प्रयोग करेंगे, इसके बारे में कैसे करते हैं जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम कैसे करते हैं इसको, अभी हम कैसे कर लेते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं क्या डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव कैसे हो गया स्ट्रक्चर। देखिए डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर करने का मतलब हो गया क्या चीज कि इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा इसमें हमें कारण बताना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में होता क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए इसका पहले हम स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं। देखिए जो डब्ल्यू एच वर्ड होता है उसमें जो मेरा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है उस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में सिर्फ डब्ल्यू एच वर्ड को हम कैसे कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस में क्या चीज़ हैज या हैव, प्लस में क्या चीज़ आएगा सब्जेक्ट, प्लस में मेरा आ जाएगा बीन, प्लस में आएगा भी फोर, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में क्या चीज़ सिंस या फॉर, अब प्लस में मेरा आ जाएगा क्या चीज़ टाइम। देखिए समझ में आ गया कि डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस क्या हो गया टाइम। ठीक है, तो यह मेरा क्या हो गया कि डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव क्या हो गया स्ट्रक्चर हो गया। देखिए इसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोगों को पहले क्या करता है एग्जाम्पल समझना बेहतर होता है, बेहद होता है कि अगर एग्जाम्पल हमको समझ में आ जाए तो स्ट्रक्चर याद भी किया जा सकता है। ठीक है, तो कहता है कि इसे हम एग्जाम्पल बता देते हैं किस प्रकार का होगा। देखिए एग्जाम्पल में देखिए क्या चीज़ आएगा कि वाट हैज ही क्या हो गया बीन लर्निंग, क्या हो गया लर्निंग सिंस चाइल्डहुड। देखिए क्या कहता है कि व्हाट हैज ही बीन लर्निंग सिंस चाइल्डहुड, मतलब कहने का मतलब हो गया कि वह बचपन से क्या सीख रहा है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि वह बचपन से क्या सीख रहा है। मतलब व्हाट हैज ही बीन लर्निंग सिंस चाइल्डहुड, मतलब वह बचपन से क्या सीख रहा है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद कैसे करते हैं कि अगला भी देख सकते हैं। देखिए क्या हो गया कि वाई हैव देखिए कहता है कि वाई हैव यू बीन क्या हो गया प्लेइंग फुटबॉल फॉर कहता है 2 आवर्स। देखिए कहने का मतलब वाई हैव यू बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, मतलब कहने का मतलब हो गया कि आप 2 घंटों से क्यों फुटबॉल खेल रहे हैं। मतलब वाई हैव यू बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, मतलब आप 2 घंटों से क्यों फुटबॉल खेल रहे हैं। इसका हिंदी अर्थ ये होता है। तो आपको बेहद तरीका से डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर से परिचित हो जाइएगा। चलिए अगर आप इससे परिचित हो गए हैं तो अब हम आपको क्या करते हैं डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर से क्या कराते हैं परिचित कराते हैं। देखिए डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव प्लस में क्या देगा निगेटिव स्ट्रक्चर। देखिए डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर। देखिए तो डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है कि स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस इस तरह से आता है कि डब्ल्यू एच वर्ड प्लस में जाएगा चीज हैज या हैव, प्लस में आ जाएगा सब्जेक्ट और उसके बाद आता है क्या चीज नॉट, और उसके बाद आ जाएगा मेरा क्या चीज बीन, प्लस में भी फोर, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में मेरा जाएगा क्या चीज सिंस या फॉर, और प्लस में मेरा क्या चीज टाइम। यही होता है मेरा क्या चीज डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या चीज मेरा स्ट्रक्चर। देखिए समझ में आ गया कि डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है।
कि WH इंटरोगेटिव नेगेटिव से क्या होता है कि WH वर्ड प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस या फॉर प्लस में हो गया मेरा क्या चीज टाइम। ठीक है, देखिए इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल ऊपर वाला कर लेते हैं। देखिए कैसे होता है कि व्हाट हैज ही नॉट क्या चीज बीन लर्निंग सिंस चाइल्डहुड। देखिए कहने का मतलब है कि व्हाट हैज ही नॉट बीन लर्निंग सिंस चाइल्डहुड, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि वह बचपन से क्या नहीं सीख रहा है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि व्हाट हैज ही नॉट बीन लर्निंग सिंस चाइल्डहुड, मतलब वह बचपन से क्या नहीं सीख रहा है, इसका हिंदी अर्थ ये होता है। ठीक है, नीचे वाला को भी देख लीजिए। नीचे वाला को हम निगेटिव कैसे बनाते हैं, तो क्या होता है कि वाई हैव यू नॉट बीन क्या हो गया प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। देखिए समझ गया कि कहने का मतलब क्या हो गया कि वाई हैव यू नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, मतलब क्या हो गया कि आप 2 घंटों से फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हैं, मतलब आप 2 घंटों से फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हैं, इसका हिंदी अर्थ यह हो गया। तो इस प्रकार कहता है कि WH इंट्रोगेटिव होता है, WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता है। तो इस प्रकार का वाक्य आप लोग क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ता है जब हम हिंदी के क्या देते हैं ट्रांसलेट करते हैं तब इंग्लिश में। ठीक है, तो कहता है कि आज जो वीडियो हम कहता है कि अगर आप वीडियो पूरा देखे हैं तो आपको बेहतर तरीका से ही क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ आ गया। इसमें हर एक प्रकार के स्ट्रक्चर से आपको हम क्या किए हैं परिचित कराए हैं, उस पर एग्जाम्पल दिए हैं। तो कहता है कि समझ में आ गया होगा। तो कहता है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।